In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, my name is Usman Abdullah. CAM 508 Advanced Analytical Chemistry. Lecture number 1, Introduction to Spectroscopy. किसी बेसिक टॉपिक पे जाने से पहले हम इसके कंटेंट के ऊपर बात करेंगे कि इस लेक्चर में हम किसके ऊपर पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के ऊपर, क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड्स, एटॉमिक ट्रांजिशन थ्योरी, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, रेडिएशंस। तो अगर हम इसकी स्पेक्ट्रो की डेफिनेशन के ऊपर बात करें तो इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन ऑल इट्स फॉर्म्स विद मैटर। ये किसी भी मैटर के साथ टकराएगी तो ये रेडिएशन जब टकराती हैं तो 7 कलर्स के अंदर एमिट होती हैं। इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी की कुछ टाइप्स हैं, यूवी, आईआर, एनएमआर, ईएमआर। इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो ये मैं आपको दिखा चुका हूँ कि ये आपको नज़र आ रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को भी शो कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड को भी शो कर रहे हैं। इसकी एक विजुअल डिस्प्ले ये भी है। इसमें ये ब्लू को देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो रेड है ये मैग्नेटिक फील्ड है। और यहाँ पर आपके पास एक्स, वाई और जी एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये एक डायग्राम है, इसके अंदर टोटल व्यू बताया गया है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। एमिटर है, एमिटर का मतलब क्या होता है कि ये रेडिएशंस को एमिट करता है। और आप इधर से बाहर मुशाहिदा करें तो आपको पता चलता है कि इसकी 2 साइड्स हैं रेडिएशंस की, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की साइड है और एक मैग्नेटिक फील्ड की साइड है। जब आप इसके ऊपर सैंपल के ऊपर आप गिराते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जब आप इसको सैंपल यानी कि मैटर के ऊपर गिराते हैं तो यहाँ से 7 कलर की रेज एमिट होती हैं। इनको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर से हम डिटेक्ट करते हैं और फिर हम इसको नोट कर लेते हैं। ये वोल्टेज स्पेक्ट्रम निकलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को साइड पे दिखाया गया। स्पेक्ट्रोस्कोपी की बेसिकली 2 टाइप्स हैं, अब्जॉर्प्शन और एमिशन। अब्जॉर्प्शन में आपके पास क्या होता है, ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। और यहाँ पे आपने देखा एक्साइटेड से जब ग्राउंड में आता है तो फोटोन ऑफ लाइट को वो एमिट कर देता है। ये एक फिनोमेना है, विजुअल डिस्प्ले है, जिसमें आप इधर से व्हाइट लाइट आपके पास आ रही है और वो प्रिज्म में से गुजरने के बाद 7 डिफरेंट के अंदर एमिट होती है। एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करने का 2 फ़ायदा होता है। एक तो आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है क्वालिटेटिव एनालिसिस की, और दूसरे नंबर पर आपने मेजरमेंट करनी है क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। किसकी? एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल्स की। स्पेक्ट्रोस्कोप, द ऑप्टिकल सिस्टम। स्पेक्ट्रोस्कोप एक सिस्टम होता है और वो ऑप्टिकल लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हो वहाँ पर लाइट से रिलेटेड है। डेट अलाउज प्रोडक्शन एंड व्यूइंग ऑफ स्पेक्ट्रम and invisible to plane's eyesight is called spectroscope. स्पेक्ट्रोमीट्री, ये हम पहले भी बहुत इजी टर्म है, इसको बहुत दफ़ा पढ़ा जाता है केमिस्ट्री के अंदर कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस को, ये जो रेडिएशंस आ रही होती हैं जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कह रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ ईएमआर, हाई एनर्जी पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, आयंस एटसेट्रा विद सम फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब इसके अंदर आ जाता है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर जो है उसके अंदर हम बात करें तो कहते हैं कि एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर रेडिएशन intensity as a function of energy, frequency, wavelength, wave number in order to obtain a spectrum. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इसकी डेफिनेशन में हम फोटोन डिटेक्टर, जिसके अंदर हमें फोटोन डिटेक्टर को यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए द रेशियो ऑफ रेडिएंट पावर इंसिडेंट ऑन पी नॉट एंड इमर्जेंट पावर फ्रॉम पी, अ सैंपल ऑफ मैटर एज अ फंक्शन ऑफ फोटोन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर और एनर्जी। फोटोन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का ये प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन दिखाई गई है। इसके अंदर देखिए एक लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स ने आके आपका कोलीमेटर पे लेंस के ऊपर गिराया और वो सारी रेज को क्या करता है, एक जगह पे इकट्ठा करता है, मोनोक्रोमेटर का काम करता है। और मोनोक्रोम आगे प्रिज्म से वो किस में, लाइट में, डिफरेंट लाइट्स में आपके पास आगे इंटेंसिटी को शो किया कि INR से और IT से सैम्पल सोल्यूशन इन कविट, और उसके बाद आपके पास डिजिटल डिस्प्ले आता है। ये अब्जॉर्प्शन के फिनोमेना को एक किस्म का शो किया गया है। ये डिफरेंट एमिशन का मतलब होता है किसी चीज़ का बाहर निकला, अब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन और फिर आ गया क्या, डिटेक्टर। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेट हुआ, एक्सेलरेट होने के बाद डिफ्लेक्शन और फिर डिटेक्शन हो गई। होता है नेक्स्ट चीज़ आयन फ्रेगमेंटेशन। आयन फ्रेगमेंटेशन से क्या मदद होती है आपके पास कि द पैटर्न में भी रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें हम मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं।
देन आपके पास आ गया अल्ट्रा विजिबल रेडिएशंस, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली ये रिलेटिवली हाई एनर्जी लाइट होती है, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट के अंदर मूव करना, ये यूवी विजिबल के अंदर पढ़ते हैं। इंफ्रारेड IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये अब्जॉर्प्शन ऑफ दिस लोअर एनर्जी रेडिएशन काजेज, ये दो तरह की वाइब्रेशनल और रोटेशनल एक्साइटेशन ऑफ ग्रुप ऑफ एटम। जब आप किसी मॉलिक्यूल के अंदर ग्रुप ऑफ एटम को अटैच करते हैं तो इस तरह की कुछ वाइब्रेशंस को शो करते हैं, जैसे सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, रॉकिंग, वेजिंग, ट्विस्टिंग और सीज। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस NMR, ये सबसे मॉडर्न टेक्निक है। अगर हमें किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर नहीं पता, जैसे प्रोटीन्स या इस तरह का, तो हम उनका स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर सकते हैं इस टेक्निक की मदद से। और ये जो टेक्निक है बेसिकली ये NMR जो न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली मौजूद प्रोटॉन के ऊपर, प्रोटॉन की मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ये डिपेंड करती है, जो प्रोटॉन मूवमेंट करता है। थैंक यू।